वालेकुम। आज हम वाइटल साइंस की एक और वाइटल को पढ़ेंगे, एक और साइन को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वाइटल का नाम है, इस साइन का नाम है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन हेल्थ केयर सेटअप, क्योंकि ये हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट अ पेशेंट हेल्थ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस तो हम इसीलिए ब्लड प्रेशर को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है इन हेल्थ केयर सेटअप। और हम जो हमारे साथ कार्डियो वार्ड होते हैं, जो कार्डियोलॉजी के वार्ड होते हैं, जो कार्डियक सेटअप्स होते हैं, वहाँ पर हम एक पेशेंट के ब्लड प्रेशर को बार बार मेजर करते हैं और उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें हार्ट के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स वो हमें पता लगता है फ्रॉम ब्लड प्रेशर। सो इसीलिए हम बीपी की मॉनिटरिंग को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो पेशेंट्स होते हैं इन आईसीयू, और जो हमारे साथ सपोज सेप्सिस के पेशेंट हो या हमारे साथ पोस्ट ऑप सर्जरी पेशेंट हो, सो उनकी भी हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं भी हमारे साथ ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे ब्लड प्रेशर के ड्रॉप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हमारे साथ पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड प्रेशर की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पे रखते हैं। और ज़्यादातर हमारे साथ आईसीयू सेटअप में जो हमारे साथ इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे साथ वो मेथड है जिसमें हम एक आर्ट लाइन पास करते हैं, आर्टीरियल लाइन डायरेक्टली आर्टरी में पास करते हैं, और हम उससे क्या करते हैं, मॉनिटर में हमें वो जो है डायरेक्टली हमें प्रेशर देता है ऑफ दी ब्लड इन आर्टरी। ठीक है, सो हमें वो डायरेक्टली प्रेशर देता है और उससे हम हमें सेकंड बाय सेकंड जो ब्लड प्रेशर होती है, जो हमारे साथ प्रेशर होती है वो ब्लड इन एन आर्टरी, वो हमें पता चलता है। और उसमें हमारे साथ कोई मतलब टाइम की वो नहीं होती, स्पेस नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली हमें सेकंड बाय सेकंड रिपोर्ट देती है। तो सो इसीलिए हम आईसीयूज़ में आर्ट लाइन पास करके उससे हम बीपी की जो मॉनिटरिंग है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर को। और जो इनडायरेक्टली मेथड हमारे साथ होती है उसमें हम स्पेग्मोमोमीटर और स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं, और उसके ज़रिए हम प्रेशर ऑफ द ब्लड को हम मेजर करते हैं इन एन आर्टरी। ठीक है, और हम उसके लिए स्पेग्मोमोमीटर को ब्रेकियल आर्टरी या पॉप्लिटियल आर्टरी से हम मेजर करते हैं। वहाँ पर हम स्पेग्मोमोमीटर को उधर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं थ्रू स्पेग्मोमोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। सो वो इनडायरेक्ट मेथड है, वो हम उसको नॉन इन्वेजिव भी कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ टू टाइप्स के ब्लड प्रेशर मेजरिंग है, एक हमारे साथ इन्वेजिव है, एक हमारे साथ नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव में हम डायरेक्टली ब्लड के साथ कांटेक्ट में आते हैं और हम उससे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो हमारे साथ नॉन इन्वेजिव है वो हमारे साथ स्पेग्मोमोमीटर को हम अटैच करके हम उससे मेजर करते हैं प्रेशर ऑफ द ब्लड को। वो हमारे साथ क्या है, नॉन इन्वेजिव है, क्योंकि हम उसमें ब्लड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि हम बाहर से ब्रेकियल आर्टरी से क्या करते हैं, मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, या पॉप्लिटियल आर्टरी से हम डायरेक्टली फिर हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है, नॉन इन्वेजिवली। सो ये हमारे साथ थोड़ी सी डिटेल थी अबाउट ब्लड प्रेशर। लेकिन अब हमारे साथ ब्लड प्रेशर है क्या? सो ब्लड प्रेशर रेफर टू द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टीरियल वॉल्स। जब हमारे साथ हार्ट कंट्रैक्ट होती है या रिलैक्स होती है, ठीक है, सो उन दौरान जो ब्लड की प्रेशर होती है ऑन द आर्टीरियल वॉल, हम उसको मेजर करते हैं और हम उस प्रेशर को क्या कहते हैं, उसको हम ब्लड प्रेशर करते हैं। मतलब जब हमारे साथ हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, सो एक प्रेशर डेवलप होता है इन आवर आर्टरीज, और हम उस प्रेशर को मेजर करते हैं, सो वो प्रेशर हमें देते हैं ब्लड प्रेशर। इसी तरह जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, सो फिर उस दौरान भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, और ये हमारे साथ हम दोनों, जब हमारे साथ मसल्स जो हमारे साथ वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के प्रेशर्स को हम मेजर करके इनको फ्रैक्शन में लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अब जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, सो हम उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और उस दौरान जो हाई प्रेशर डेवलप होता है ऑन द आर्टरीज, सो वो हमारे साथ होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसको हम mm ऑफ Hg, जो मरकरी मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, हम उसमें इसको मेजर करते हैं। ठीक है, सो प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट मसल्स इज कंट्रैक्टिंग, सो हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो। प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट मसल इज रिलैक्सिंग बिटवीन बीट्स हो, उस दौरान जो प्रेशर होता है ऑन द आर्टरीज, ठीक है। अब ब्लड तो हम उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको हम फ्रैक्शन में लेते हैं। अब हम देखें तो ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड एज अ फ्रैक्शन with the systolic pressure on top and the diastolic pressure on bottom। जब हम फ्रैक्शन में लेते हैं तो ऊपर हमारे साथ systolic ब्लड प्रेशर आता है और नीचे हमारे साथ diastolic ब्लड प्रेशर आता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, हमने फ्रैक्शन में लिया है systolic और diastolic ब्लड प्रेशर को। 120 mm हमारे साथ systolic ब्लड प्रेशर है और 80 हमारे साथ क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। फिर हम पल्स प्रेशर, हमारे साथ एक टर्म यूज होता है जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस करते हैं, सो हमारे साथ जो प्रेशर बाकी रहते हैं हम उसको कहते हैं पल्स प्रेशर। और 40 तक ये हमारे साथ क्या है, नॉर्मल है। जब 40 से अबाव होता है या 30 से कम होता है, सो जब 40 से अबाव होता है हम उसको वाइडेंड पल्स प्रेशर कहते हैं, और जब हमारे साथ 30 से कम होता है हम उसको नैरो पल्स प्रेशर कहते हैं। और ये हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट हार्ट, ठीक है। सो हम पल्स प्रेशर को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर। बीपी इज मेजर्ड इन mm मिलीमीटर ऑफ ईच मरकरी। हम बीपी को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे साथ एक एडल्ट की होती है, जो साइस्टोलिक रेंज होता है वो हमारे साथ 100 to 140 होता है, और एक एडल्ट की डायस्टोलिक रेंज जो हमारे साथ 60 to 90 नॉर्मल डायस्टोलिक रेंज होती है। अब हमारे साथ जब ब्लड प्रेशर 140 से अबाव हो जाता है साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे साथ जब 60 से गिर जाता है, सो हमारे साथ इस प्रेशर को हम फिर कहते हैं एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब जब हमारे साथ 140 से एक एडल्ट की साइस्टोलिक रेट बढ़ जाता है, सो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं, या हमारे साथ डायस्टोलिक रेट 90 से अबाव हो जाता है, सो हम उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। मेजर अबाव द नॉर्मल साइस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारे साथ साइस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल रेंज से बढ़कर हो, सो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। मतलब कि जो टेंशन है, जो प्रेशर है, वो हमारे साथ नॉर्मल से बढ़कर है। और हाइपोटेंशन बिलो जब हमारे साथ हो, रेंज जो बिलो रेंज है उससे भी कम हो, लाइक 100 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो और 60 से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो, सो हम फिर उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। मेजरमेंट बिलो द नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, सो हम फिर उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, कि हमारे साथ ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी लो है। अब कुछ हमारे साथ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, लाइक एज के साथ साथ हमारे साथ ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है। जो बच्चे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, जब हम बढ़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर दिन ब दिन हमारे साथ जो एज के साथ ये बढ़ जाता है। इसी तरह इमोशंस और स्ट्रेस में हमारे साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सरसाइज में हमारे साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ड्रग्स ऐसे हैं कुछ जो हमारे साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो घटाते हैं, वेट के साथ साथ हमारे साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सर्किडियन रिदम्स, कुछ ऐसे लम्हात हैं 24 आवर्स में जिसमें हमारे साथ ब्लड प्रेशर कम होता है, कुछ ऐसे लम्हात में जिसमें हमारे साथ ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जेंडर के साथ भी ब्लड प्रेशर हमारे साथ इफेक्ट होता है। और फूड इनटेक भी, जब हम कुछ ऐसे फूड होते हैं हमारे साथ जो कि बीपी को बढ़ाते हैं, सो ये सारी चीजें हमारे साथ ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। असेसिंग ब्लड प्रेशर, तो हम बीपी मॉनिटरिंग के लिए हम सिस्टोलिक प्रेशर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन को कहते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे साथ वेंट्रिकल्स एट रेस्ट। जब हमारे साथ हमारे वेंट्रिकल रेस्ट हालत में हो, सो हमारे साथ जो प्रेशर डेवलप होता है ऑन द आर्टरीज ऑफ ब्लड, सो हम उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे साथ इसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, स्पेग्मोमोनोमीटर और स्टेथोस्कोप, जो इनडायरेक्ट मेथड है ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जो नॉन इन्वेजिव है। सो उसके लिए हमें स्पेग्मोमोनोमीटर और स्टेथोस्कोप जो हम यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन जो आईसीयू सेटअप्स में होते हैं हम उसको डायरेक्ट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरिंग कहते हैं, और वो जो हमारे साथ इन्वेजिव होता है उसमें हम एक आर्टीरियल लाइन पास करते हैं इन द आर्टरी, जिसमें हमारे साथ यूजुअली ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी यूज होती हैं, और हम उससे फिर मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो हम उसको डायरेक्ट मेथड ऑफ बीपी मेजरिंग कहते हैं, और वो हमारे साथ एक इन्वेजिव मेथड है, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए। अब फ्लैशेस ऑफ फॉर मेजरिंग, सो अपर आर्म जो हमारे साथ ब्रेकियल आर्टरी है या थाई पोप्लिटियल आर्टरी जो है, हम उससे यूजुअली इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नॉन इन्वेजिवली हम ब्लड प्रेशर को
मेजर करते हैं। मेजरिंग टेक्निक्स तो हमारे साथ एस्कल्टेशन और पाल्पेशन यूज होती है। स्पेग्मोमोमीटर प्लस स्टेथोस्कोप और पाल्पेशन में स्पेग्मोमोमीटर। जब एस्कल्टेशन हमारे साथ होती है तो उसमें हम थ्रू स्टेथोस्कोप हम जो हार्ट साउंड्स है उनको हम सुनते हैं और उससे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सुनते हैं और फिर उससे हम देखते हैं कि हमारे साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। पाल्पेशन के थ्रू हम सिर्फ स्पेग्मोमोमीटर यूज करते हैं और थ्रू फिंगर्स हम पाल्पेट करते हैं पल्स को और उससे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। सो ये हमारे साथ क्या है, प्रॉपर मेजरिंग टेक्निक्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, स्पेग्मोमोमीटर है। ठीक है, 1 इंच अबाउ दी ब्रेकियल आर्टरी हमने उसको बांधा हुआ है। ठीक है, जो हमारे साथ ब्रेकियल एरिया है हमने उससे 1 इंच अबाउ ये हमने उससे ये ऊपर बांधा हुआ है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है, सो हम इससे प्रॉपरली हम क्या करते हैं, ये जो वेन पंक्चर वेन है, हम जिस वेन से हम ब्लड लेते हैं, सो उससे हम 1 इंच अबाउ क्या करते हैं, ये स्पेग्मोमोमीटर को बांधते हैं और फिर इससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं प्रॉपरली। ये जो सारा लेक्चर था ये हमारे साथ ब्लड प्रेशर के मुताबिक था। हम आपको स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक आते रहें और आप लोग जल्द से जल्द बहुत कुछ सीखें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग कोई भी टॉपिक मुश्किल हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।